अपना जो लेसन चल रहा है 9th लेसन विशेष शिक्षा और सहायक सेवा। विशेष शिक्षा के लिए सभी बच्चों को, इस संसार में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। कोई भी विशेष की कमी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब किसी में अच्छाई ज़्यादा है, किसी में बुराई ज़्यादा है। तो मतलब जैसे अपंगता है, किसी में कुछ अपंगता है, किसी में हाथ से संबंधित है, किसी को मानसिक विकार से संबंधित है, किसी के सामाजिक है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वाले, क्रिएटिव वाले बच्चे, इसकी शिक्षा से संबंधित बात आ रही है इसमें। ठीक है, तो हमने ये अधिगम का उद्देश्य भी पढ़ लिया है, महत्व भी इसके लिए पढ़ लिया है। अभी हम मूलभूत संकल्पनाओं की बात करेंगे इसमें। कक्षा 11 में HEFMS पाठ्यक्रम में भाग 2 के अध्ययन में देखा कि देखभाल और शिक्षा में आपने पढ़ा कि हमारे विद्यालय में तंत्र अपंग बच्चों की शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसका प्राथमिक कारण यह है कि प्रशिक्षण के दौरान सामान्य शिक्षा के शिक्षकों को उन विशेष विधियों के प्रति पर्याप्त रूप से दिशा निर्देश नहीं किया जाता है जिनकी भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ काम करने के लिए ज़रूरत होती है। एक समावेशी कक्षा में सभी शिक्षकों को विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले विद्यार्थी के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे में बौद्धिक अक्षमता है तो शिक्षकों को पता होना चाहिए कि पाठ को किस प्रकार रोचक बनाया जाए, छोटी इकाइयों को बांटा जाए, बच्चे की धीमी गति से धैर्यपूर्वक पढ़ाया जाए। श्रवण दोष, दृष्टि दोष से पीड़ित बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए थोड़ी भिन्न कौशलों की आवश्यकता होती है। सभी शिक्षक को कुछ विशेष अर्जित कर सकते हैं। कुछ विशेष शिक्षक इन विशिष्ट विधियों को प्रशिक्षण प्राप्त कर भी सकते हैं। अब तक ये स्पष्ट हो गया है कि विशेष शिक्षा विधियां अपंग बच्चों को जितना भी हो सके उतनी जानकारी प्रदान करने में सहायक होती है, जिससे उनकी वृद्धि और विकास में सहायता मिल सकती है। शब्द अपंगता का प्रयोग इस पाठ में अब तक अनेक बार हुआ है। आइए हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। अपंगता और बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के दोषों से हमारा क्या अभिप्राय है। अपंगता, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अपंगता का समावेशी शब्द है जिसमें दोष, सीमित क्रियाकलाप, भागीदारी में कठिनता शामिल है। कुछ बच्चे शारीरिक, संवेदी व मानसिक दोषों के साथ जन्म लेते हैं। कुछ अन्य बच्चों में वृद्धि के दौरान कुछ दोष विकसित हो जाते हैं जो कि उनके दैनिक कार्यों को रोक करने में क्षमता कम रहते हैं। शैक्षिक संदर्भ में अपंग बच्चे कहे जा सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में चुनौती प्राप्त करना, विभिन्न क्षेत्र में सक्षम भिन्न क्षमताओं वाले बच्चे भी कह सकते हैं। अपंगता का वर्गीकरण, अधिकांश अपंगता को निम्नलिखित शीर्षकों के अंदर वर्गीकृत किया जा सकता है। बौद्धिक क्षति, सीमित बौद्धिक कार्य, अनुकूलतम कौशल, दृष्टि दोष, इसमें कम दृष्टि वाले पूर्ण अपंगता शामिल हो सकते हैं। श्रवण दोष में आंशिक श्रवण हानि भी हो सकती है, बहरापन भी शामिल हो सकता है। प्रमस्तिष्क सेरिब्रल पॉलिसी, मस्तिष्क की क्षति के कारण चलने फिरने, उठने बैठने, बोलने, हाथ में कई कठिनाई हो जाती है। स्वलीनता जैसे अपंगता जो संप्रेषण, बोलचाल, सामाजिक अंतःक्रिया, मेलजोल व खेल व्यवहार को प्रभावित करती है। चलने फिरने संबंधी अपंगता, हड्डियां, जोड़ों और पेशियों में क्षति का कारण चलने फिरने में कठिनाई होती है। अधिकतम अक्षमता, पढ़ने लिखने और गणित में कठिनाई होती है। इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम देखते हैं कक्षा को 4-5 विद्यार्थियों के समूह में बांटे। समूह में एक दूसरे से चर्चा करके उन शब्दों की सूची बनाई है जिसमें उसमें अपंग बच्चे वयस्क को संबोधित करने के लिए सुना जाता है। देखिए हम क्या किसी शब्द के नकारात्मक अर्थ ले सकते हैं। अपंगता के कारण, क्षतियों के कारणों की विस्तृत चर्चा इस अध्याय के दायरे में से बाहर है, संक्षिप्त रूप से बाहर है। संक्षिप्त रूप से इन कारणों पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जन्म से पहले प्रभावित करने वाले आनुवंशिक व गैर आनुवंशिक दोनों कारक हो सकते हैं। ऐसे कारक जो बच्चों को जन्म के समय उसके तात्कालिक प्रभाव को प्रभावित करते हैं। ऐसे कारक जो विकास की अवधि के दौरान बच्चे का अवसर करते हैं। विशेष शिक्षा पद्धतियाँ, विधियाँ। विशेष शिक्षा की कुछ विशिष्ट विधियां, प्रक्रियाएं होती हैं जो विशेष शिक्षा के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाना सीखना। इसके बारे में संक्षेप में क्रियान्विति क्रम बताया गया। पहले, विद्यार्थी के स्तर का विकास, अधिगम के विभिन्न क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाना। उदाहरण के लिए संज्ञानात्मक विकास, उदाहरण गणित की अवधारणाएं, भाषा विकास, सामाजिक कौशल के क्षेत्र में विकास। मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा कार्यक्रम IEP विकसित किया जाता है जिसका उपयोग विद्यार्थी के व्यवहार, उसके मार्गदर्शन के लिए किया जाता है।
आईईपी के नियमित मूल्यांकन किया जाता है जिससे यह निर्धारण किया जा सके कि अधिगम और विकास के लक्ष्य पूरे हो सके नहीं और विद्यार्थी की किसी प्रगति की जा सकती है। कितनी प्रगति की है? पूरे क्रम में सहायक सेवाएं जैसे कि वाक चिकित्सा, उपचार, परामर्श सेवा तक पहुंचा उसका प्रयोग सुगम बनाया जा सकता है। इससे विशेष शिक्षा के विद्यार्थियों को वांछित प्रभाव पड़ सकता है। अब देखिए, विशेष शिक्षा विधियाँ बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार गणित की अवधारणाओं को समझाना है, भाषा विकास कौशल करना है, सामाजिक विकास कौशल करना है, किस प्रकार उसको, तो ये पद्धतियाँ कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा शिक्षा में चलाई जा रही है आईईपी में के तहत ये मूल्यांकन और ये चलाया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञान और कौशल की।